ग्रैंडमा चियो बोलती है कि हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ और ये सैंड विलेज का कैप्टन था, कैप्टन यूरो। और यहाँ पर कैप्टन यूरो पड़ा रहता है। और यहाँ पर नेजी उस दूसरे आदमी को देखता है और वो बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये कौन सा जुत्सु था जिसकी मदद से उन्होंने अपना रूप चेंज कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। काकाशी सेन से बोलते हैं मुझे तो पहले से ही पता था, जब इताची ने अपना फायरबॉल जुत्सु किया था तो उसका फायरबॉल जुत्सु बहुत ही ज़्यादा अलग था। और उसका फायरबॉल जुत्सु देखकर ही मैंने बोल दिया था कि ये इताची नहीं है, ये कोई और है। इसका फायरबॉल जुत्सु बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। यहाँ किसामे और इताची बैठे होते हैं और किसामे बोलते हैं उन दोनों का तो खेल खत्म हो गया, हमारा काम यहीं पर खत्म हुआ और हमारा तो कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ हमारा 30% चाकरा ही वेस्ट हुआ था और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इताची बोलता है यह बिल्कुल सही आइडिया था, अपने जैसे इंसानों का इस्तेमाल करना। यहाँ पर वो लोग गारा का अंदर से विष निकाल रहे होते हैं और गारा के जुनचरी की वो लोग पूरी तरीके से निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर उनका हेड बोलता है कि हमें एक बैकअप प्लान रखना होगा, वरना वो निंजा यहाँ पर कभी भी आएंगे और हमें सबको खत्म कर देंगे। और वो बोलता है कि इताची और किसामे मर चुके हैं। इतने में सासुरी बोलता है तो वो मर चुके हैं इसका क्या मतलब है, वो जो आदमी थे वो मेरे आदमी थे और मेरी वजह से वो लोग आए थे, वो लोग मेरी बात का विश्वास करते थे और मैं उनको अपनी बॉडी का तरह इस्तेमाल करना चाहता था। तो उनका हेड बोलता है अभी तुम जाने दो, हमारा मकसद है कि सभी जुंजरी को जमा करना और उसके अंदर की विष निकाल देना, अब तुम ये बात को जाने दो। यहाँ पर ये दोनों आदमी रहते हैं, वो दोनों सैंड विलेज के रहते हैं और वो सासुरी की वजह से यहाँ पर आते हैं, पर वो सासुरी की जगह पर उन्हें इताची और वो सब इस्तेमाल कर लेते हैं। गायसेन से बोलते हैं लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जुत्सु है जिसकी मदद से उन्होंने हमको उल्लू बना दिया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने हमें ऐसा कैसे कर दिया। नेजी बोलते हैं कि ये लगता है ये अकात्सुकी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वजह से उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं कि गारा कहाँ पर है और जो अकात्सुकी रहते हैं उनके बेस पे जाने वाले रहते हैं। यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो रहती है वो एक डायरी और पेंसिल निकालती है और वो नोट पे लिख रही होती है और वो बोलती है कि ये लगता है ये दोनों स्पाई होंगे और वो दोनों अकात्सुकी के लिए काम करते होंगे, जो अकात्सुकी बोलता होगा वो लोग करते होंगे और ये दोनों बीस्ट पकड़ने के लिए यहाँ पर उनकी मदद करते होंगे। तो सोकरा बोलती है क्या बीस्ट पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो रहती है वो बोलती है मैंने तुम्हें बताया था वो लोग बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं बीस्ट को अपने अंदर कैद करके। तो यहाँ पर ग्रैंडमा चियो बताती है कि वो जो अकात्सुकी है उनका प्लान यही है कि वो सभी बीस्ट को पकड़ेंगे और बीस्ट को अपने अंदर कैद करके पावरफुल बनेंगे। तो सोकरा बोलती है आपने तो पहले कुछ और कहा था, आपने तो कहा था कि विलेज वाले लोग बीस्ट को पकड़ के अंदर डाल देते हैं। तो हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर ग्रैंडमा चियो सोकरा को बोलती है कि ऐसे 9 बीस्ट है और 9 बीस्ट के अलग अलग शहर वाले लोग अपने ही किसी आदमी के अंदर उसे पकड़ के कैद कर लेते हैं और उस बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रैंडमा चियो बोलती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा तो था, पर वो लोग कोई और भी हो सकता है, जैसे नरूटो हो या कोई और भी हो जो उसके बीस्ट को पकड़ सकता है और उसके अंदर कैद करता है। ऐसे ही कितने विलेज लोग रहते हैं जिनको पता रहता है ये बीस्ट के बारे में और वो लोग उस बीस्ट को पकड़ कर किसी के अंदर भी कैद कर लेते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो इंसान उनके विलेज का एक अल्टीमेट वेपन बन जाए, चाहे कितने भी बुरा है कितने भी वो आए वो वेपन कभी हार नहीं मानेगा। नरूटो अपनी तरफ देखता है और वो सोचता है कि मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मेरे अंदर भी नाइन टेल फॉक्स को कैद किया है। ग्रैंडमा चियो बताती है कि गारा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो यही सोच के हुआ था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया तो गारा जो सैंड विलेज का अल्टीमेट वेपन बन जाएगा और सबके लिए खतरा बन जाएगा। तो ग्रैंडमा चियो बताती है कि गारा अल्टीमेट वेपन बन तो गया था पर वो अपनी बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसीलिए वजह से उसे सब डरने लग गए। और इसके लिए ग्रैंडमा चियो बताती है कि ऐसा ही सभी विलेज भी करते हैं और बीस्ट को अपने किसी के अंदर कैद कर लेते हैं और उसको एक वेपन बना के सभी शहरों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वॉर में। और यहाँ पर ग्रैंडमा चियो एक स्क्रोल निकालती है जिसके अंदर से एक डक समन होता है और उसकी वो चाबी भर के उसके मुंह में लेटर देती है और वो बोलती है कि इस लेटर को तुम्हारी जिम्मेदारी है और सेफली पहुँचा दो, और वो उस चिड़िया को उड़ा देती है। सोकरा को ये बात सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो सभी ऐसा इस्तेमाल करते हैं किसी के भी अंदर डालकर और इसके लिए वो अल्टीमेट वेपन बनाते हैं। पर इसके वो देखती है कि नरूटो ने भी कितने बुरे हालातों से गुजरा है नरूटो भी, और इसलिए उसको बुरा लग रहा होता है। और तभी वो पूछती है अगर उसके बीस्ट को अंदर से निकालने की कोशिश की तो क्या होगा। तो ग्रैंडमा चियो बताती है अगर वो बीस्ट उसके अंदर से ज़बरदस्ती निकाल के अपने अंदर समन करने की कोशिश करेगी यानी सील करने की, तो वो इंसान मारा जाएगा। और नरूटो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर वो लोग गारा के अंदर का जो बीस्ट रहता है उसको निकाल रहे होते हैं। नरूटो ये बात सुनता
होता है और वो बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है कि अगर वो गारा का बीस्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे तो अकात्सुकी गारा को मार देंगे। नारुतो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं अभी के अभी जाकर गारा को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गारा को बचा कर ही रहूंगा, मैं उन लोगों को ये सब करने का मौका ही नहीं दूंगा। और ये बात बोलकर वो आगे बढ़ रहा होता है, पर नारुतो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अपने और गारा के बारे में और वो आगे बढ़ता रहता है। तभी यहाँ पर जो ग्रैंड मच्छियों का भाई रहता है वो फिशिंग कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जो ग्रैंड मच्छियों है उसका एक बर्ड आता है लेटर लेके और वो बर्ड के लेटर खोलते हैं और यहाँ पर जो कॉन्कुरो रहता है वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह मैं नहीं होने दूंगा, मुझे गारा को बचाने जाना है, वो लोग कोई नया होकागे नहीं बना सकते हैं। तो जो लॉर्ड बाकी रहते हैं वो बोलते हैं कि गारा अभी तक नहीं आया है और विलेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हमारे पास एक आखिरी मौका है, हमें कोई नया होकागे बनाना होगा। यानी कि सैंड विलेज के शब्दों में कहे तो लॉर्ड काज़ेकागे। और यहाँ पर कॉन्कुरो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और वो आदमी बोलता है कि हमें नया काज़ेकागे बनाना होगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने अभी अभी तो एक नया काज़ेकागे बनाया था और आप ऐसा सब काज़ेकागे इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, यह आपका फैसला बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो बोलता है कि मैं ये फैसला नहीं मानूंगा। कॉन्कुरो बोलता है कि हाँ इनके बाद में मैं भी शामिल हूँ और मैं भी ये फैसला नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, गारा ही है जो काज़ेकागे बनने के लायक है। तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं, हमें कोई जल्दी से नया होकागे बनाना ही होगा, अगर हम जल्दी से नया होकागे नहीं बनाए तो आसपास के विलेज को पता चल जाएगा कि हमारे विलेज को कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है और वो विलेज के ऊपर हमला कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉर हो जाएगी। कॉन्कुरो बोलता है कि नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जबकि गारा जिंदा है और गारा को हम लोग ढूंढ रहे हैं। लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि हाँ हम गारा को ढूंढ रहे हैं। तो इतने में वो आदमी बोलता है कि गारा को ढूंढ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है अगर गारा मिला ही नहीं तो क्या हम कभी काज़ेकागे बन चेंज ही नहीं करेंगे। वो बोलता है कि गारा बस एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया पर उसको अपनी शक्ति कंट्रोल करने नहीं आई क्योंकि वो वेस्ट था। और वो बोलते हैं कि ऐसा पहले थर्ड होकागे साथ भी हुआ था, थर्ड होकागे अचानक से ही कहीं पर गायब हो गए थे और उन्हें वो बोलते हैं कि थर्ड होकागे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होकागे थे जिसको कोई हरा ही नहीं सकता था, वो पूरी जिंदगी में सैंड विलेज के सबसे ताकतवर काज़ेकागे थे, पर अचानक से ही थर्ड होकागे कहीं पर गायब हो गए और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हुई, सभी विलेज को सहना पड़ा दर्द। और यहाँ पर कॉन्कुरो पकड़ लेता है उस आदमी का कॉलर और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, हम गारा को चेंज नहीं कर सकते हैं, गारा ही हमारा काज़ेकागे है और हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि उसका कॉलर छोड़ दो और तभी यहाँ पर लेडी चियो का भाई आता है और वो कॉन्कुरो को बोलता है कि शांत हो जाओ और उसका कॉलर छोड़ दो। वो बोलते हैं कि इसकी बात में दम है क्योंकि जब थर्ड होकागे गायब हुए थे वो अचानक से गायब हो गए थे और कभी उनकी बॉडी भी नहीं मिली। इसके बाद से विलेज के अंदर सभी लोग को पता चल गया कि होकागे नहीं है और विलेज पे अलग अलग जगह से हमले होने शुरू हो गए। तो वो बोलता है कि हमें जल्दी से किसी को बनाना होगा क्योंकि जो हमारे थर्ड होकागे थे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर काज़ेकागे थे और ऐसा काज़ेकागे कभी ज़िंदगी में था ही नहीं सैंड विलेज का। उसके बाद भी उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया और वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। तो वो बोलता है कि हमें जल्दी से एक नया सा काज़ेकागे बनाना होगा जो सबसे ताकतवर हो और वो विलेज की जल्दी से फैसले लेने शुरू कर दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो कॉन्कुरो बोलता है कि मैं आपकी बात मानता हूँ पर मैं गारा को ढूंढने की कोशिश करूंगा और गारा यहाँ पर ढूंढ के ही रहूंगा। और वो बोलता है कि मैं गारा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो या कुछ भी करो, हम नया होकागे यानी काज़ेकागे बना के ही रहेंगे क्योंकि विलेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यह आदमी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इतना जल्दी काज़ेकागे किसी को नहीं बना सकते हो। कॉन्कुरो बोलता है कि इस बात के आप ही बात करो और मैं जा रहा हूँ गारा को ढूंढने के लिए अपनी टीम लेकर। और ये बात बोलकर गारा वहाँ से यानी कॉन्कुरो वहाँ से जाने की कोशिश करता है और वो चले जाता है। तभी यहाँ पर जो एल्डर रहते हैं वो भी कॉन्कुरो के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अकात्सुकी जो गारा की अंदर का बीस्ट निकाल रहे होते हैं और वो गारा का जो जुंचुरिकी है वो पूरी तरीके से निकाल रहे होते हैं। गारा की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और वो बोलते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। वो अकात्सुकी बोलते हैं कि हमें बस एक दिन और लगेगा और गारा का बीस्ट वो लोग पूरी तरीके से गारा से निकाल देंगे अंदर से। यहाँ पर जो नारुतो है वो बाकी सब जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो बोलते तुम थोड़ा स्लो चलो, पर नारुतो नहीं सुनता है और वो फास्ट भागने की करता है। यहाँ पर वो लोग आगे जा रहे होते हैं और गाय सेंसे और बाकी सब भी आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो पाकुन रहता है वो बोलता है कि गाय की हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अपने 6 इनर गेट खोले थे और उसका चक्रा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है, तो वो थक चुका होगा। यहाँ पर गाय सेंसे को पूछते कि आप क्या थक चुके हैं। गाय सेंसे बोलते नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। और उतने में गाय सेंसे एक
डाली से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर गाय सेंसे बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। टेन बोलती है अभी तो ये बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बेहोश हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर रेस्ट के लिए रुक जाएंगे। यहाँ पर टिमारी और बाकी सब लॉर्ड बाकी के ऑर्डर से जा रहे होते हैं एक जगह पर और वो बोलते हैं कि हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। तो तभी वो एक लड़की लॉर्ड टिमारी से पूछती है कि हम यहाँ पर इस जगह पर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं जबकि हमें गारा को ढूंढना चाहिए। तो टिमारी बोलती है मुझे भी नहीं पता, पर लॉर्ड बाकी ने इस जगह को प्रोटेक्ट करने बोले हैं तो इसका मतलब इस जगह पर कुछ है। काकाशी सेंसे नरूटो को रोक देते हैं और वो बोलते हैं कि आज हम यहीं पर आराम करेंगे। नरूटो बोलता है नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे गारा को बचाना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और वो अकात्सुकी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो जो काकाशी सेंसे है वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना होगा और हमें थोड़ा रेस्ट करना होगा क्योंकि हम अकात्सुकी के एरिया में पहुँच चुके हैं और हम सुबह तक पहुँच भी जाएंगे और हमें लड़ना होगा, इसलिए लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और हमें एनर्जी जमा करने के लिए यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेंगे और इससे ही हमारा फ़ायदा होने वाला है, वरना अगर हम आराम नहीं करेंगे तो वो अकात्सुकी हमें बड़ी आसानी से हरा देंगे। एपिसोड के लास्ट में हमें बताता है कि यहाँ पर वो जो दो आदमी रहते हैं वो पड़े रहते हैं, मर चुके रहते हैं और तभी यहाँ पर वो पेड़ वाला अकात्सुकी आता है और उन दोनों को खा लेता है। वो बोलता है कि ये दोनों मर तो चुके हैं और इनसे मैं अपना पेट भर लूँगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।